जय श्री श्याम। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो हेमंत पे। आज हम सर के साथ जुड़ने वाले हैं लाल किताब से कि लाल किताब में बहुत वास है, जिसे रेमेडीज के नाम से लाल किताब में जो रेमेडीज हैं वो बहुत इफेक्टिवली काम करती हैं। उन सब के बारे में सर से जानेंगे। और आज का जो टॉपिक है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में जो प्रिडिक्शन है वो लाल किताब से कैसे करते हैं, कैसे देखते हैं कि लाल किताब। और इसका जो वेबिनार है वो फर्स्ट टाइम एवर हो रहा है। किसी ने भी लाल किताब से स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं किया है। तो आज सर उसके बारे में कुछ लाइव बताएंगे, सिखाएंगे हमें बहुत कुछ। तो सर को बुलाने से पहले सर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। एस्ट्रो हेमंत सर को लाल किताब में 14 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है। 1 लाख प्लस लोगों का उन्होंने कंसल्टेशन किया है। प्लस कोई भी टॉपिक हो, जो भी आपकी लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे रिलेशनशिप बेस हो, पर्सनल प्रॉब्लम हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, फैमिली इशू हो, वास्तु से रिलेटेड हो, चाइल्ड बर्थ से लेके प्रॉब्लम हो, कोई भी एनी टॉपिक आपकी लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका सोल्यूशन वो लाल किताब की रेमेडीज से करते हैं। वो लाल किताब भी सिखाते हैं। आज सर का एक नया बैच शुरू होने वाला है रात को 9 बजे से ही। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो उसकी डिटेल अभी हम अभी शेयर करेंगे। उससे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और स्वागत करते हैं हेमंत सर का भी। जय श्री श्याम सर। जय श्री श्याम जी, जय श्री श्याम। सर आपका वीडियो ऑफ है। कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल वीडियो ऑन कर रहा हूँ मैं। एक बार सर सबसे जय श्री श्याम करते हैं। 1 सेकेंड है ना। जय श्री श्याम जी सभी को। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे इस लाइव शो में। जय श्री श्याम सर जी। श्री श्याम, जय श्री जय श्री श्याम सर। जय श्री श्याम सर। है ना क्या? जय श्री श्याम सर। सर अनम्यूट करें, अनम्यूट करें प्लीज। जी सर। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जय श्री श्याम हम करते हैं, क्यों करते हैं, या जी जो भी जिसको मानता है, भगवान को मानता है, उनका नाम क्यों लेते हैं। तो इसी से आपको बताना चाहूंगा कि लाल किताब का पहला आगाज क्या है। कहते हैं कि आवाज सुनता हर किसी की, ना ही कोई भूला हो, सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की। कहते हैं ऊपर वाला आवाज हर एक की सुनता है, कि पर शर्त ना ही कोई भूला हो, इसलिए सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की। हर एक में परमात्मा है, परम पिता है, तो सब आत्मा जो है परमात्मा से मिलती है, तो सबके अंदर भगवान है। हाँ जी। हाँ, बाद में। ठीक है, तो सबसे पहले उनको याद करते हुए हम आज इस प्रोग्राम का शुभारंभ करेंगे। शुभारंभ करने से पहले अच्छा, मैं ये जान सकता हूँ कितने लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम मेरे इस वेबिनार में आ रहे हैं? फर्स्ट टाइमर्स। जयेशपाल, जूम यूजर, कनिष्का वालिया, आदित्य भारद्वाज जी, रूपाली, सुदर्शन जी, बहुत सारे लोग हैं। वाओ, ग्रेट। सीमा अरोड़ा जी, महेश जी, प्रकाश जी, संतोष जी, जया जी, राहुल जी, मानसी गुप्ता जी, आईफोन, वाओ, बहुत सारे लोग हैं। ग्रेट। माया जी, विनय जी, बहुत सारे लोग मैसेज भी लिख रहे हैं। अरे ग्रेट। तो पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे सुनने के लिए मेरे इस लाइव में आए। राइट।
रिम्पी जी, वाह, रूपाली कौर जी। तो आज लाल किताब से एक टॉपिक हमने निकाला, आज की जो पब्लिक है, रेखा जी नमस्ते, ठीक है, आज की जो पब्लिक है वो क्या देख के आई है? स्टॉक मार्केट, है ना? सबके एक बार रेज डाउन कर देंगे, हैंड डाउन कर देंगे, यस, ठीक है। और आज के लोगों का ये एक शौक भी है और शॉर्ट मनी कमाने का तरीका भी है, और लोगों को ये लगता है कि इन्वेस्टमेंट करके इससे पैसा बनाया भी जा सकता है। यस और नो? जो कहता है यस प्लीज टाइप 1, और जो कहता है नो वो प्लीज टाइप 2। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग, वाह। कुछ लोग 2 भी लिख रहे हैं, हार्डली लॉस भी होता है, यस, ठीक है। ये लॉस क्यों होता है? इसका एस्ट्रोलॉजिकल रीजन क्या है? हर एक की जिंदगी में 2 नंबर का पैसा नहीं होता, हर एक की जिंदगी में, हर एक की किस्मत में स्टॉक मार्केट का पैसा नहीं होता, राइट? पर बहुत सारे लोग इससे बहुत पैसा छापते भी हैं। एग्री हो मेरी बात से तो लिखेंगे ए, जितने लोग एग्री है कि बहुत सारे लोग इससे पैसा छापते हैं। और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार सब तो पैसा छाप रहे हैं, मेरे पास ही शेयर मार्केट से क्यों नहीं आता, है ना? तो जी रूपाली जी मिल जाएगी, ठीक है। तो आज मैं आपको वो चीज बताऊंगा, कुछ ऐसे योग बताऊंगा कि ये योग कुंडली में हो तो आप शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। यस, ये जैसे अभी आप लिख रहे हैं मेरा तो प्रॉफिट के बाद भी लॉस हो जाता है, कोई कहता है कि आता तो है पर लॉस हो जाता है। ये क्या करता है? ये हमारा ज्यादा लालच। पर मैं आप लोगों को इतनी श्योरिटी दे सकता हूं। अच्छा, मुझे एक चीज और बताएं, कितने लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं अभी तक? वो बी लिखेंगे, बी, बी फॉर बॉम्बे वाला, और काम भी कर रहे हैं। क्योंकि आप ही लोगों में से मैं पूछूंगा कि क्या परेशानी आती है और उसका क्या हल है, और उसके योग भी आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। बहुत सारे लोग, राइट, बहुत सारे लोगों ने लिखा। मैं चंदन बेरा जी को अनम्यूट करना चाहूंगा। चंदन बेरा जी, चंदन बेरा जी। सर उनका वीडियो ऑफ है ओके, और वो अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। कोई हाँ जो सर, अभी लिख अनम्यूट रहे, किया वो। वीडियो वीडियो ऑफ है, नेटवर्क इशू है सर। ओके, चलो। चंदन बेरा जी, ये बताइए आप शेयर मार्केट में हैं या कर रहे हैं काम? अभी तक हूँ, लेकिन लास्ट रिसेंटली लास्ट 6 महीने में हाफ अमाउंट आई एम लूजिंग। लूजिंग? क्या प्रॉब्लम आती है, क्यों लूज होता है आपका पैसा? रेट लेता हूँ, लगता है ऊपर जाएगा, लेकिन अचानक से प्रॉफिट भी हुआ, लेकिन और वेट हम्म, करता हूँ, अचानक से एकदम लॉस में चला जाता हूँ। एक एक दिन में मान लीजिए अचानक से लॉस, 70-80 हजार। अचानक से लॉस आता है, ये प्रॉब्लम आती है आप? हाँ, ये सर। ठीक है।
और कोई मेरा भाई जो काम करता हो ऑलरेडी, जो ट्रेडर हो, कोई ऐसा? रेज योर हैंड। जो ट्रेडर हो। अपन लेते हैं राघवेंद्रा जी को। राघवेंद्रा जी, अनम्यूट कीजिए। जय जी श्री राघवेंद्र, जय श्री जय राम। श्री राम। जी राघवेंद्रा जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, शेयर मार्केट में क्या प्रॉब्लम आती है? सर प्रॉब्लम ये आती है कि सब कुछ होने के बाद, पढ़ाई होने के बाद भी होता हम्म। यूं है कि जैसे ट्रेड लेते हैं वो रॉन्ग डायरेक्शन में जाता है, तो एग्जिट करते हैं। हम्म। उसके बाद में पता चलता है कि वो तो अपना बराबर था, सही जा रहा था, तो एक चेकआउट करके बाहर निकाल देता है और आगे चला जाता है। ऐसा भी होता है। और थोड़ा सा कई बार इमोशनल ट्रेडिंग हो जाती है। इमोशनल ट्रेनिंग, इसको हम जल्दबाजी भी कह सकते हैं। जल्दबाजी भी कह सकते हैं। ठीक है। अब आपको ये तो समझ में आया कि ये दिमाग की खेल है। सही बात है। ठीक है। इसमें आंख, नाक, कान हर टाइम खुला रखना पड़ता है, राइट। एवरी मोमेंट, एवरी सेकंड। समझ रहे हो कि मतलब आपका, आपके कंप्यूटर से या लैपटॉप से माइंड हटता ही नहीं है। अच्छा, बहुत सारे मेरे भाई यहाँ पर वो क्या कहते हैं, टिप भी लेते हैं। यस और नो? टिप भी लेते हैं। तो ये सारा चीज जो है शेयर ट्रेडिंग से। बट आज मैं जो बताने वाला हूं, जैसे मैंने राघवेंद्रा जी से समझा कि ये प्रॉब्लम आया, मैंने एक मैडम से और सर से और बात की जिन्होंने अलग प्रॉब्लम बताई। तो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम है। अमित गुप्ता जी कह रहे हैं 24 साल का एक्सपीरियंस। एक बार अमित गुप्ता जी को और ले लेते हैं। अमित गुप्ता जी। हाँ जी सर, मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है। एक बार कैमरे पे आइए सर। सर कैमरा तो मेरा ऑन है मेरी तरफ से तो सर। अच्छा ऑन है, चलो। ओ हाँ, अब आप थोड़े से दिखे थे फिर गायब हो गए, नहीं चलो सर, कोई ये मेरी बात नहीं। फोटो लगी हुई है, जब मैं ऑफ कर देता हूँ तो मेरी ये फोटो आ जाती है, और जब मैं ऑन करता हूँ तो मैं सामने डिस्प्ले होता हूँ। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा हूँ, आई डोंट नो। ठीक है जी, चलिए मैं बताइए अपनी सर फोटो क्या। लगा देता हूँ, शायद लोग मुझे पहचानते हो। ओके, तो कोई बात नहीं। अमित गुप्ता जी ये बताइए कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ट्रेडिंग में? सर देखिए, मैंने 2000 में मार्केट में मैं आया था, और 2004 तक मैंने इक्विटी में काम किया। 2004 के बाद जब कमोडिटी इंडिया में फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई, हम्म। तब से मैं कमोडिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में काम करने लग गया। 2008 में जब क्राइसिस आया, तो करीब 12-14 लाख रुपए का नुकसान मैंने किया, और 2009 में मैंने जॉब छोड़ दी। मैं पहले जॉब करता था, मैंने 18 साल बैंकिंग सेक्टर की नौकरी की है, फाइनेंस सेक्टर में ही था मैं, और इस समय 50 इयर्स ओल्ड हूं मैं। और उसके बाद से प्रोफेशनल रूप में मैं पिछले 16 साल से कमोडिटी मार्केट में काम कर रहा हूं। टॉप ओके और जी। बॉटम तक पकड़ता हूं मैं। लेकिन जैसे एस्ट्रोलॉजी की जब बात आती ना, तो एक मन में एक ये आ जाता नहीं यार, ऐसा कौन सा जादू उसके अंदर है कि हमको ये पता चल जाए कि ये आज का दिन यार बाई हो सकता है, या आज के दिन बाजार से यहां से गिरावट आ सकती है। वो चीज नंबर्स गेम में नहीं हो पाता, हमें नहीं पता होता है। तो बिल्कुल सही कहा। मैं काफी समय से काम कर रहा हूं, और मैं पिछले 16 साल से मैं अपने घर की 15-16 साल से अपने घर की रोटी इसी मार्केट से कमा रहा हूं, बहुत और बढ़िया। अच्छा पैसा गेन कर रहा हूं। मतलब ये नहीं मैं आपसे बोलूंगा कि नहीं मैं पैसा नहीं कमा रहा हूं, पैसा मैं कमा रहा हूं। लेकिन होता क्या है ना, कि जैसे हमको 2 दिन बाद पता चलता, अच्छा जब मेरा वो कैलकुलेशन का एक लेवल होता है, जब वो तोड़ देता है, तब मालूम होता है कि अच्छा अब ये डाउन आ रहा है। टॉप पे हमको नहीं पता चल पाता कि यहां से मुझे बेच लेना चाहिए था। मैं डब्ल्यूटी गन मेथड पे काम करता हूं। डब्ल्यूटी गन मेथड में भी एस्ट्रोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल है, लेकिन क्योंकि डब्ल्यूटी गन के नाम पे ये जितने भी बैठे हुए लोग चूरन बांट रहे हैं, एक्चुअल में रियल में वो डब्ल्यूटी गन नहीं है सर। क्योंकि मैं कुछ ऐसे लोगों के साथ में रहा हूं, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, जो मुझे इतनी नॉलेज है। जब इंडिया में
मार्केट लॉन्च हुआ है जी उसमें से कुछ ऐसे दिग्गज लोग थे जिस उस कॉन्सेप्ट को अमेरिका से वो सीख के इंडिया आए, तो उनकी ठीक है। कुछ पीढ़ियां दर पीढ़ी, तो किसी से मेरी एक ऐसे व्यक्ति से फ्रेंडशिप हो गई जिन्होंने मुझे कुछ एक ऐसा कॉन्सेप्ट बता दिया जिसमें कम से कम मैं फ्यूचर में मैं स्टॉक नहीं कर पाता, उससे स्टॉक में वो मेथड नहीं लगता, लेकिन फ्यूचर में वो भरपूर पॉइंट टू पॉइंट 10 पैसा भी अगर उसने 19-20 किया तो मेरा लेवल अगर टूटा तो फिर वो वही करेगा जो उसको करना चाहिए। और सर मैं भी छोटा सा यूट्यूबर हूं, मैं जो भी प्रिडिक्शन यूट्यूब पे देता हूं, जी मतलब अपने मुंह से कुछ नहीं कहने वाला हूं, 95% एक्यूरेसी के साथ में टारगेट मेरे आते हैं। ग्रेट। चलो अब मैं आप ही की बात ऊपर रखता हूँ, आप यूट्यूब पे प्रिडिक्शन देते हैं, जी ठीक है, मैं यहाँ पर लोगों की प्रिडिक्शन करता हूँ, जी, फर्क कोई नहीं, ठीक कोई है। फर्क नहीं। बट उसी प्रिडिक्शन से कुछ लोग तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट ले जाते हैं और उसी प्रिडिक्शन से बहुत सारे लोग लॉस कर जाते हैं, ऐसा बिल्कुल क्यों? सर। सर वो उसकी वजह यह है कि जिनका चंद्रमा अच्छा नहीं है उनकी डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं होगी, ठीक, जिनका ग्रेट। चंद्रमा अच्छा नहीं है उनकी डिसीजन मेकिंग नहीं होगी। एक एक ग्रह तो आपने बहुत अच्छा पकड़ा। दूसरी चीज, जिनका बुद्ध अच्छा नहीं होगा, जिनकी लैंग्वेज अच्छी नहीं होगी, उनका व्यापार भी अच्छा नहीं होगा। दूसरा भी बढ़िया पकड़ा। ठीक। और बाकी सर अब मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, थोड़ा बहुत पता है ग्रेट तो। ग्रेट ग्रेट। चलो तो आज इसी चीज पे डिस्कस करते हैं, बेसिकली होता क्या है। जी सभी लोग तैयार हो जाए सुनने के लिए, बाद में हम सारे हर एक से बात करेंगे। अभी सबके रेज डाउन कर दो मैम, ठीक है। अब क्या है कि आपको शेयर मार्केट से पैसा कमाना है, तो फाइनेंस रिलेट करता है किससे? शुक्र से, वीनस, ठीक है। और गेम किसका है? बुद्धि का, बुध का। और सोच किसकी है? राहु की। 3 ग्रह आ गए। और लिक्विडिटी किसकी है? चंद्रमा की, राइट। लिक्विडिटी है चंद्रमा की, 4 ग्रह आ गए। और प्रॉफिटेबिलिटी है, बढ़ाना घटाना काम किसका है? जुपिटर का। कितने ग्रह आ गए? 5। ये 5 ग्रह जिसकी कुंडली में अच्छे होंगे वो इंसान शेयर मार्केट में कभी लॉस नहीं खाएगा। और इसी में आ जाते हैं, एक और चलती है, कौन सी? शेयर ट्रेडर वाले जानते होंगे, जो यार इंटरनेशनल में चलता है, क्या बोलते हैं उसको? क्रिप्टो करेंसी सर, नहीं, क्रिप्टो से एक और चीज चलती है, ऑप्शन ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स फॉरेक्स फॉरेक्स, यस, ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग, इसमें काम आ गया चंद्रमा का भी, 2 नंबर, क्योंकि इंडिया में वो लीगल नहीं है, ठीक है। अब लोग काम उसमें भी कर रहे हैं, लोग सट्टा बाजारी में भी काम कर रहे हैं। तो आज सब लोग अपनी कुंडली खोल ले, जिसका राहु 3rd हाउस में, बुध 6th हाउस में, शुक्र 10th हाउस में। राहु 3rd हाउस में, बुध 6th हाउस में, शुक्र 10th हाउस में, जुपिटर 2nd हाउस में, और चंद्रमा 8th हाउस में, और 4th हाउस खाली होना चाहिए। जिसकी कुंडली में ये योग है, उनके साथ कोई भी ग्रुप, कोई भी ग्रह बैठा हो, वो इंसान शेयर मार्केट में कभी लॉस नहीं खाता। ठीक है, सुन लो, दोबारा से बोल देता हूं। जिसका राहु 3rd हाउस में, बुध 6th हाउस में, चंद्रमा 8th हाउस में,
जुपिटर सेकंड हाउस में और शुक्र 10th हाउस में और 4th हाउस खाली होना चाहिए। ऑप्शन तो दूंगा, वशिष्ठ आप समझ रहे होंगे मैं जहां ले जाना चाह रहा हूं, कि जिसकी कुंडली में ये योग ऑलरेडी दिया होगा, और आपको मैं बता रहा हूं जहां पे जिस ग्रुप में बैठे हुए, इस ग्रुप में बैठे हुए जो लोग ट्रेडर हैं और इसी से काम कर रहे हैं, उसके मैक्सिमम ग्रह वहीं पे होंगे। मैं रिपीट दोबारा कर देता हूं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। राहु 3rd हाउस में, बुध 6th हाउस में, शुक्र 10th हाउस में, चंद्रमा 8th हाउस में, जुपिटर 2nd हाउस में और 4th हाउस में कोई ग्रह ना हो। कोई है ऐसा जिसका राहु और मरकरी 6th हाउस में है, वो भी पैसा इस लाइन से कमा लेगा। जिसका राहु और मरकरी 6th हाउस में है, वो भी शेयर मार्केट से पैसा अच्छा कमा लेगा। राहु 8th वाला नहीं कमा पाएगा। वीनस 10th हाउस फाइनेंस को रिलेट करता है। कुछ जनरल में बता के जाऊंगा इस ग्रुप के बीच में, पर मैं आपको अभी जो थोड़ी देर पहले बात बोलने लगा था, मैंने बीच में रोक दी थी कि अगर कोई चाहता है कि मुझे शेयर मार्केट में ही अपना कैरियर बनाना है और डेली ट्रेडिंग भी करनी है, इंट्राडे भी करना है, मैं शॉर्ट ही बोल सकता हूं, लालच ज्यादा ना करे। वो इंसान लालच ज्यादा ना करे। अगर वो 10,000 की कैपेसिटी रखता है तो 10 के 15 करवाने की जिम्मेवारी मेरी, 10 के 15 करवाने की जिम्मेवारी मेरी अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। पर साथ में उसको टिप लेनी होगी या किसी एक्सपर्ट जो पढ़ चुके हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनके साथ जुड़कर काम करना होगा। क्यों, ये क्यों बोला मैंने? क्योंकि जो पढ़े लिखे हैं, जिनको इस लाइन का नॉलेज है, वो आपको बुद्धि देंगे कि आप इसमें इन्वेस्ट करो। राइट, वो आपको बुद्धि देंगे, तो बुद्ध वहां से भी मिलेगा। अपना ठीक नहीं है, पर जनरल की अगर मैं बात करूं तो कुछ रेमेडीज मैंने प्रिपेयर किए हैं, जिसका मैंने लाइव प्रैक्टिकल भी लिया है और उससे रिजल्ट भी लिए हैं। कहते हैं कोई भी चीज मार्केट में देने से पहले उसके ऊपर रिसर्च होना बड़ा जरूरी है। यस और नो? मेरी बात से कितने लोग एग्री करते हैं? है ना? अगर बेतुकी चीजें अगर मैं आपको दूंगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। अब एक ब्लू कलर की बोतल ले, ठीक है, कांच की। क्या हो गया? कांच की ब्लू कलर की बोतल ले ले, उसमें इत्र हो। क्या हो? इत्र। और उसे अपने घर की नॉर्थ की डायरेक्शन में प्लेस कर दे। 43 दिन कोई भी इत्र, रोज इत्र ले लो, चंदन इत्र ले लो, ठीक है? नहीं, ग्लास इज बुध, मरकरी, ठीक है? और उसे नॉर्थ की डायरेक्शन जो है बुध की डायरेक्शन है, बुध छठे घर की डायरेक्शन है। समझ रहे हैं? उसको प्लेस कर दें। 43 डेज तक उसको प्लेस करना शुरू करें, आपका दिमाग काम करना शुरू कर देगा, मुझे कहां पर क्या इन्वेस्ट करना है। और जो रुई होती है ना, रुई, कॉटन,
उसे मंदिर में देना शुरू करे। क्या समझे? और शमशान घाट का पानी लाकर, शमशान घाट का पानी लाकर उसमें चांदी का चकोर टुकड़ा डाल के उसे अपने घर के साउथ की डायरेक्शन में प्लेस कर दें। जरूरत ही नहीं है धूप बत्ती देने की यार, ये कोई भी कर सकता है, ये जनरल बता रहा हूं जी। जी ठीक है, तो उसको जब वहां रख देंगे, अब क्यों बताया, और 200 ग्राम चने की दाल 43 डेज तक रेगुलर मंदिर में दे। जो योग मैं आपको बता रहा था वो पूरा हो जाएगा। कैसे? चने की दाल मंदिर में दे रहे हैं, मतलब सेकंड हाउस में जुपिटर पहुंचा रहे हैं। बुध और राहु को मैं सीधा सीधा 6th हाउस में लेके आ रहा हूं। कैसे? ब्लू कलर है वो राहु है, शीशा जो है वो बुध है, उसमें इत्र शुक्र है, और तरलता शनि है। तो उसको 6th हाउस में मैंने प्लेस कर दिया। और शमशान घाट का पानी मैंने आपको 8th हाउस में पहुंचा दिया। राइट, 4th हाउस खाली होना चाहिए, रख देना है नॉर्थ की डायरेक्शन में। अपने घर की नॉर्थ की डायरेक्शन में उसको रख दो। और एक चीज और कर सकते हैं, रांगा एक धातु होती है, रांगे का कड़ा बनवा के राइट हैंड में डाल लो। किसी भी बर्तन में रख सकते हैं दिलीप जी। तो जो योग मैंने आपको बोला, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, किसी ने इस योग को कर लिया, इस उपाय को कर लिया, शेयर मार्केट में दिमाग आ जाएगा और शेयर मार्केट से वो लॉस नहीं खाएगा। राइट। दूसरा योग, एक ब्लू कलर का कपड़ा लो, ब्लू कलर के कपड़े में हरे मूंग की दाल, रांगा को इंग्लिश में बोलते हैं लेड, हरे मूंग की दाल 600 ग्राम, उसकी पोटली बना के अपने घर के नॉर्थ में प्लेस कर दो। ठीक है, पर ये मैंने एक जनरल योग बताए हैं, बट इसकी भी खासियत है। जो लोग भी शेयर मार्केट से अर्न करना चाहते हैं और वो अभी तक लॉस ही करते आ रहे हैं, लॉस ही करते आ रहे हैं, वो लोग अपनी कुंडली जरूर प्रिडिक्ट कराएं। वो प्रिडिक्ट करा के कि कौन से योग को बनाना, क्योंकि इसमें दिमाग लगता है, कौन से को यहाँ, क्योंकि लाल किताब में ना एक बड़ी अच्छी चीज है कि ग्रहों को मनचाही जगह पर पहुंचाए। नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो हर एक चीज को अलग अलग जगह पे पहुंचा के वो योग बनाए जा सकते हैं। और मैं जिस तरह से अपने हर पॉडकास्ट में बोलता हूं, गरीब से गरीब इंसान को भी अमीर बनाया जा सकता है। दो चीजें काम करती हैं, एक आपके उपाय, दूसरा आपकी मेहनत। ये नहीं कि आप मेहनत नहीं करोगे तो आप फिर भी आप कर जाएंगे। ये वो बात ना हो जाए ना कि हे भगवान मुझे बच्चा नहीं हो रहा, हे भगवान मुझे बच्चा नहीं हो रहा। बेचारे ने इतनी साधना करी कि भगवान को प्रसन्न होकर नीचे आना पड़ा, पर आते ही सबसे पहले थप्पड़ मारा। क्यों? क्या बच्चा तो कर दे दूंगा, पहले शादी तो कर ले। समझ रहे हो? तो वो काम ना करें, मतलब पहले मेहनत करें। योग हर तरह के बनते हैं। कहते हैं कि
100 मौत में से 99 मौत एस्ट्रोलॉजर बचा सकता है, 100वीं मौत तो परमात्मा के हाथ में है। अब किसी की किस्मत ही इतनी खराब हो कि इतना कुछ करने के बाद भी उसको नहीं हो पा रहा, तो इट मीन्स उसको समझ जाना चाहिए कि उसके पास शेयर मार्केट का, सट्टे का पैसा आना ही नहीं है। चंद्र 8 वाले के पास 2 नंबर की कमाई हमेशा होती है, पर चंद्र 8 वाले के पास दिल नहीं होता। दिल मतलब उसके अंदर वो ताकत नहीं होती कि वो उस चीज को संभाल सके, उसमें जज्बा नहीं है, क्योंकि वो कदम भी फूक फूक के रखता है। समझ रहे हैं? जिसके पास चंद्रमा 8वें घर में है, उसको, अगर वो सरकारी नौकरी में, मैं गारंटी दे सकता हूं, अगर वो रिश्वत भी ले रहा होगा तो कभी पकड़ा जाए। आप समझ रहे हैं? तो ये एक योग बनता है। अब स्टैचू, स्टैचू जो होता है अंदर से खाली, वो बुध है, उसके ऊपर ब्लू कलर का कुछ बना हो, कोई भी स्टैचू जो अंदर से खाली हो वो बुध है, ब्लू कलर उसके ऊपर बना हो, उसे नॉर्थ में प्लेस कर दो, बुध राहु 6th हाउस में आ गए। इसीलिए तो बोल रहा हूं कि जिसके ये जनरल है कि हर किसी को अलग अलग कुंडली प्रिडिक्ट करा के भी करना चाहिए। ठीक है, पर ये विजन ये है कि अगर आपको बनाना है, करना है, चलना है, तो ये चीज आपको फायदा दे देगा। ये तो था शेयर मार्केट के लिए। अब जो लोग सट्टा, उनके लिए चंद्र 8वें घर में होना चाहिए। सट्टे से पैसा कमाना चाहते हैं, बुध 12 वाले को कभी भी सट्टा नहीं खेलना चाहिए, वो बर्बाद ही होगा। ठीक है, बुध 12वें घर वाला कभी भी सट्टा ना खेले, वो सट्टे से बर्बाद ही होगा। अब बुध की एनर्जी वहां से शिफ्ट करनी पड़ेगी। राइट। तो आज हमारा शेयर मार्केट और सट्टा बाजार पे ये खेल था। और आज एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, करवा चौथ आ रहा है। करवा चौथ पे सबसे अच्छा मौका है अपने शुक्र को अच्छा करने का। फाइनेंस शुक्र से चलता है, तो अपनी बीवी को कोई ना कोई चांदी की चीज, वो भी नहीं तो कोई ना कोई इत्र जरूर गिफ्ट करे। अपनी गर्लफ्रेंड को करें, अपनी गर्लफ्रेंड को करें, वही बता रहा हूं भाई। ठीक है, शुक्र अपनी फ्रेंड को करें, आपकी फ्रेंड भी शुक्र है। गर्लफ्रेंड जरूरी नहीं है कि वो परमानेंट वाली हो। ठीक है, तो आप ये समझें कि किस तरह से आप अपने जीवन में तरक्की ला सकते हैं, सिर्फ छोटी 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 चीजों के साथ। पद्मा मैम, पद्मा मैम यस सर, मैम अभी आ रही है 5 मिनट। आ रही हैं। अपने जो गर्ल्स हैं वो अपने बॉयफ्रेंड को करें, क्योंकि हस्बैंड के लिए वाइफ शुक्र, वाइफ के लिए हस्बैंड शुक्र। अब आप लोगों के लिए ना रूम ओपन है, कुछ आप पूछना चाहें तो आपके डाउट हम एक एक करके लेते हैं।
कुंडली कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि आज जिस चीज पे बात हो रही है उसी चीज पे बात करेंगे। सबसे पहले संतोष जी को ले लेते हैं। संतोष डोयरे जी, जो वीडियो ऑन रखे प्लीज, मतलब कुछ पूछना चाह रहे हैं तो वीडियो ऑन रखें। संतोष जी अनम्यूट करिए। संतोष द्योरे। सर अनम्यूट नहीं कर रहे वो। ठीक है, रीमा, रीमा जी को ले लो। अनम्यूट करिए रीमा जी। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रीमा जी। सर अभी आपने जो शेयर मार्केट के लिए जो भी कंडीशंस बताई कि ऐसे हम प्लेस कर सकते हैं, तो बाकी के प्रॉब्लम्स फिर उसमें नहीं फेस करने पड़ेंगे क्या? मतलब आगे अभी देखो आपने जो कि इसके अब लिए हमको यहाँ पे साउथ में रखना है, नॉर्थ में रखना है, जी तो जी उस जी जी जी। बाकी के प्रॉब्लम्स रहते हैं ना, तो उसका देखो कैसे? मैंने यहाँ पर एक चीज को अच्छा करने का हल दे दिया। हाँ, अगर कुंडली उससे क्यों कोई और देखी जाती है? हो गई तो? कुंडली क्यों देखी जाती है? कुंडली हाँ हाँ। देखने का पर्पज है कि किस, या तो देखो क्या होता है, दो तरीके होते हैं। हम्म या तो आपको खुद को कुंडली देखना आता हो, हम्म। वो चीज सीख लो, हाँ। या आप मुझसे दिखवाओ कि आपको हम्म कौन सी चीज कहां पर शिफ्ट करने से क्या फायदा होगा और कहां से आपको कोई भी लॉस नहीं होगा। हम्म। पर जो योग मैंने अभी बताया ये जनरल है, इसी से किसी और को लॉस नहीं होगा। मतलब किसी और करियर में या फैमिली में या लव लाइफ में कुछ ये? कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा सर, और मुझे एक बात पूछनी थी। आपने जो एक पॉडकास्ट में आपने बताए थे कि आपने अलग अलग तरह की साधनाएं करी है तो वो मुझे पूछना था कि आप देते हैं क्या साधनाएं? ये आप ना, वो गलती से उन्होंने मेरे से ना सारे दिल की बात निकलवा ली थी। मैं हाँ सही बताऊं तो सिर्फ एक पॉडकास्ट को छोड़कर हाँ। उसी वाले को मैंने कहीं पर भी भूत प्रेतों की बात की नहीं है। नहीं, आपने एक पॉडकास्ट में सब, बाकी सब तो आप लाल किताब के बारे में ही बताते हैं, लेकिन एक पॉडकास्ट में आपने सब बताया था कि कौन सी आपने साधनाएं की है। जिन की साधना की थी, फिर बगलामुखी माता की साधना की थी, जी, ऐसा। तो वही मुझे पूछना था। देता नहीं हूं मैं वो, उनके लिए मैं आपको गुरु से मिलवा सकता हूँ। आप हाँ। उनसे जानो, उनसे करो, मैं नहीं देता। अच्छा सर, ठीक और है, एक बात पूछनी है कि अगर अभी मुझे ना रिकॉर्डिंग्स लेनी है 6,000 का, तो उसमें मैं प्रेडिक्शन स्टार्ट कर सकती हूँ शुरू शुरू में? पहले कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान हमेशा हम्म। इंसान को मारता है। नहीं, पूरा तो सिक्स करना ही थाउजेंड है, में लेकिन क्या उसमें जो आप आपके जो है 50 वीडियोस कुछ आप देते हैं फर्स्ट इसमें, तो उसमें क्या हम प्रेडिक्शंस करना सीख सकते हैं क्या, मतलब? आज रात 9 बजे से, अभी से हम्म मेरी हम्म। लाइव क्लास शुरू हो रही है, वो क्यों नहीं ज्वाइन करते? सर थोड़ा फाइनेंशियल भी है ना प्रॉब्लम, इसीलिए। उसमें 5,000 पर मंथ है। हाँ वही तो, लेकिन मैं हाउस वाइफ हूँ सर ऐसा है। चलो आप पद्मा जी से बात कर लेना इसे। हाँ ठीक है सर, ओके, थैंक यू। असलम जी, वीडियो प्लीज ऑन करें जो भी मुझसे बात करना चाहते हैं। जयंत शर्मा जी। प्रणाम गुरु जी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जी। कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ जयंत जी, आप बताएं। पहचान रहे हैं मुझे? आई थिंक। बात हुई होगी तो जरूर पहचानूंगा सर। हाँ जी जी। मैं ये पूछ रहा था कि अगर किसी का राहु दूसरे घर में हो, बुध 9 का हो, और हम एनर्जी शिफ्ट कर रहे हैं जुपिटर की दूसरे घर में, तो वहां पे तो वो चोट खा जाएगा। क्यों आपने खाएगा? क्यों अपने जैसे खाएगा? कहा अब मैं शुक्र को 10 में भेजे। नहीं नहीं, यहाँ पर मैं लॉजिक बता देता हूँ। लॉजिक गुरु जी मैं समझ गया आपका। क्यों? अगर वहां पर राहु ऑलरेडी बैठा भी है जी। तो राहु किससे शांत होता है? चंद्रमा और जुपिटर, और मंगल, मंगल। जुपिटर से भी होता है। जी। तो और वहां उससे से राहु का जुपिटर को चोट भी आ थोड़ा जाए दंड तो लग जाती है ना गुरु जी? तो लगेगा। अब जैसे बुध मेरा नवम में है, तो मेरे लिए बुध तो 9वें शायद में, चंद्रमा का है आपका, 5वें में। तो बुध तो राजयोग दे रहा है आपको। आपने ऑलरेडी, आपसे मैंने कंसल्ट ली हुई है 30 जनवरी 2000
24 को ही इसी साल। और मैं अभी जैसे आपने चंद्रमा का 8वें में भेजने का उपाय बताया, तो वर्षफल के अकॉर्डिंग केतु मेरा 8वें में आया है, और अभी भी शमशान का पानी और वो घर में पड़ा है। तो अब उसे केतु, अब एक बात बताओ, केतु आपका अष्टम में आया, जी कब आया ये? कैसे? अष्टम में केतु कब आया आपका? 30 इसी बर्थडे कब 19 अगस्त 2024 से नया वर्षफल मेरा लगा। है ना? तो भैया ध्यान रखना, कमर या टांगों में चोट लग सकती है। वही गुरुजी, उसके 40 दिन के अंदर ना कुत्ते ने काट दिया था मेरे को, और एक कुत्ते काट से लिया, मेरा मार भी दिया था, एक कुत्ते को, मतलब गलती से लग गया था। वो मेरे को पता उसके था बाद से गुरुजी होगा। कमर या टांगों में दर्द शुरू हुआ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उपाय मैं किए जा रहा हूँ कि तू 8वें में है, क्या तो उपाय चंद्रमा को किया? दूसरे में पहुंचा दिया मैं। केतु का क्या उपाय किया? चंद्रमा को दूसरे घर में पहुंचा दिया, माता जी से डेली चंदन का तिलक। और बस यही, वो नुकसान नहीं देगा, और बाकी सारे सही है। मैं भी लाल किताब पढ़ रहा हूँ, काला सफेद कंबल दान करने। मंदिर में या किसी कोढ़ी को दान करो। जी, तो वही गुरुजी मैं पूछ रहा था, जब मैंने आपसे कंसल्ट लिया था तब तो आपने ये उपाय नहीं दिए जो जनरल में आज दे दिए, क्योंकि मैं भी स्टॉक मार्केट से जुड़ा हूँ, और अब शायद आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा। जयंत शर्मा, 30 जनवरी 2024 को कंसल्ट ली थी आपसे। इनमें रोज कम से कम 50 से 100 कंसल्टेंसी होती है, नहीं कई मैं बार अभी भी चाह रहा था लेने को, पर फिर थोड़ा बहुत अभी किताब पढ़ा हूं, तो नॉलेज हो गया है कि चीजें कैसे काम करती है, एनर्जीज का खेल कैसे है। तो मैं पूछ रहा था, किसी का मेरा 8वें घर में केतु आया है, अब मैं फिर शमशान का पानी ला के रखूं, ऑलरेडी मेरे पे डंट लगेगा ही। मुझ पे ना लगे तो माता जी पे क्यों लग जाएगा। क्यों रखना? आपको क्यों रखना है? आपको चंद्रमा को 8वें में पहुंचाना है ना? है, अभी पढ़ा है गुरुजी आपके तो कंसल्ट लेने के बाद। केतु को कहीं और शिफ्ट कर देंगे ना? पर मैं सोच रहा हूँ कि अब पानी जो है घर से बाहर कर दूं, और फिर चंदन का तिलक ही लगाऊं डेली यहाँ पे। वो भी सही है, क्योंकि केतु उससे नुकसान नहीं देगा, केतु के घर में चंद्रमा जाके बैठा। ये, और देखो, इस बार आप अगर 8वें में नहीं ला सकते क्या गुरुजी, तो आवाज नहीं आई आपकी। आप अगर 8वें में नहीं ला सकते जी तो आप चौथे में ले जाएं। हाँ, चौथे का भी गुरुजी उपाय है। 400 ग्राम चावल और हल्दी की गांठें 4, क्यों? ये भी फिट काम। और गुरुजी इस समय तो राहु भैया मेरा 11वें में आ। चांदी के लोटे में गंगा जल भर के उसे अपने नॉर्थ ईस्ट में रख दो ना। ठीक है गुरुजी। ठीक है ना? बाकी मिल लेना आपको, ऐसे ऐसे बहुत सारे योग है मेरे पास। जी जयेश पाल जी, बिल्कुल एक एक करके लूंगा, एक एक करके लूंगा, बने रहें। अनम्यूट करिए जयेशपाल जी। कर लिया। हेलो। हाँ जी। जी सर। जी। सर मेरा तो ऐसा है कि मैं मेरे फीमेल फ्रेंड के साथ ट्रेड करता हूँ या इक्विटी करता हूँ तो मेरे को प्रॉफिट होता है। हम्म। सिंगल करता हूँ या मेल फ्रेंड के साथ करता हूँ तो लॉस ही हुआ है। इसीलिए आज ये योग बताए हैं साहब। जी 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 सर। ठीक है, और ये योग काम करते हैं, टेस्टेड होके हैं, आजमाए हुए हैं। ओके सर। ठीक है जी। जी, सदानंद जी। यस सर। जी सदानंद जी बताइए। सर जी नमस्कार। मैंने नमस्कार सर। बहुत पॉडकास्ट देखे आपके, लेकिन मेरा आंसर थैंक यू आपके जी। इसमें कभी मिला नहीं। क्या क्वेश्चन है आपका? मेरे 2 आंसर है सर। मेरे आज एज बताइए। 55 साल है। मेरे ईद की जो सोसाइटी है, मेरे रिश्तेदार है, मेरे दोस्त है, वो कोई लाइक नहीं करते हैं। जो भी आए मतलब के लिए है, मतलब हो गया तो सब दूर। ये मुझे अभी अभी रियलाइज। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ, आपका आंसर देंगे। तो 14 अगस्त 1969। 14 अगस्त। 1969। बर्थ टाइम क्या है? 9:45 रात को। और बर्थ प्लेस क्या है? महाराष्ट्र, सातारा डिस्ट्रिक्ट।
मीन लगन की कुंडली और सिंह राशि, हाँ ठीक है। आपको आपके भाई लोग भी पसंद नहीं करते हैं, हाँ, बात सही है, नहीं जम। ठीक है। हम्म। दूसरी चीज, ओवर पॉजेसिव आप बहुत ज्यादा हो। हाँ वो भी है। प्रसाद लेकर खाना आपको बहुत पसंद है, अच्छा। हाँ या ना? हाँ यस। ठीक है। आपको एक बात को बार बार रिपीट करना भी अच्छा लगता है। हम्म। सपने आपके बहुत बड़े हैं और आपके घर के पीछे कोई खाली मकान, खाली प्लॉट या घर के पीछे जो रहते हैं उनके हालात खराब है। मेरा रूम तो अभी मैं जहाँ रहता हूँ में, वो रेंट का रूम। उसके पीछे क्या है? अ, 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 ये सोसाइटी है, लेकिन पीछे वो रूम में आदमी लोग रहते हैं। हालात ज्यादा अच्छे नहीं है उनके, हाँ हालत खराब है, हालत खराब। ठीक है। हाँ हाँ ठीक। साहब, दो उपाय करना बोलूंगा हाँ और उपाय से ज्यादा आपको परहेज बोलूंगा, अच्छा। कर लेना। जिंदगी में बदलाव ना आ जाए तो मुझे बोलना, यस सर। ठीक है। हम्म। एक तो साहब, कभी किसी से प्रसाद लंगर भंडारा लेकर नहीं खाना, हम्म। किसी धर्म का प्रचार नहीं करना, नहीं कर, ठीक है। ठीक है। कभी दीपक नहीं जलाना। अच्छा सर, ठीक आपके घर में या आपके रूम में कहीं है। टूटा हुआ छाता रखा है? तो इधर मेरे पास तो नहीं है, लेकिन एक गाँव मेरे जो गांव में है, घर में है। वो घर से निकाल दो, हाँ। ठीक है। और साहब, गले में तांबे का, सॉरी, चांदी का हम्म। चकोर टुकड़ा हाँ 10 से 15 ग्राम का, हाँ वो अपने गले में डाल लो, हाँ। ठीक है। वो गले में डालो लाल धागे में। और अच्छा। साहब, हम्म। 43 दिन किसी मंदिर में जाके नंगे पांव हाँ माथा टेक करके आओ और ये हाँ बोलो कि हे प्रभु, मुझसे जो भी गलती हुई हो मुझे क्षमा करें। हाँ। ये उपाय कर लो और 3 महीने के अंदर, अभी की जिंदगी देख लो, आज की डेट देख लो, और उपाय हाँ के 3 महीने की बाद की डेट देख ले कि ना, सेम डेट हाँ। पे आके कोई इसी मेरे हम्म। प्लेटफॉर्म पे आके बोल देना कैसा है। हम्म। ओके। और एक क्वेश्चन है सर। बताइए। फाइनेंशियल कंडीशन मेरा एकदम जीरो है। सुसाइडल थॉट्स कब आए थे या कब कोशिश करी थी मरने की? नहीं, ऐसे विचार आए। कोशिश भी विचार आए। करिए, नहीं, कोशिश भी कोशिश करिए। मतलब कोशिश मतलब ऐसे कि नहीं यार, अब आज कुछ हो जाए, आज कुछ ट्रेन निकल जाए, ऐसा सोचा था। देखो क्या है, उसके लिए वैसे तो मैं करूंगा पूरी कुंडली प्रिडिक्ट। अभी मैं एक चीज बता देता हूँ आपको। हाँ आप जो है चांदी में, जो शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक मिल्क हाँ। प्रोडक्ट का यूज करना बंद कर दो, अच्छा सर, ठीक है। ठीक है। हम्म। मिल्क प्रोडक्ट का यूज करना बंद कर दो, हाँ आपका ये भी ठीक होने लगेगा, फाइनेंस भी अच्छा होगा। और हाँ माथे पर कच्चे हाँ। दूध का या देसी घी का तिलक लगाओ, अच्छा ठीक। ठीक है। ओके सर। फिर मिलते हैं आपसे। ओके सर, मैं कंटिन्यू देखता हूँ पॉडकास्ट, मैं आपको फिर बात करूंगा। ओके, थैंक यू। कनिष्का वालिया जी। अरे ऊपर जाने की जगह नहीं है। अरे बिट्टू कहाँ है यार? जी कनिष्का जी। सर उनके यहाँ से नमस्कार डबल आवाज सर। आ रही थी। जी जी। नमस्कार सर। नमस्ते कनिष्का जी। कनिष्का सर मेरी बेटी का नाम है, मेरा नाम उमंग है। जी उमंग जी, सर बताइए। मैं पिछले 1 साल से ट्रेडिंग कर रही हूँ। शुरू में बड़ा प्रॉफिट हुआ, बट अब ऐसा हो रहा है सर, मैंने जैसे कुछ ग्रुप भी ज्वाइन करे हुए हैं पेड, तो मतलब ऐसा होता है कि जो वो बोलते हैं कि ये वाली ट्रेडिंग ले लो, सब ले लेते हैं वो ट्रेडिंग, मैं भी वो डाल देती हूँ वैसे ही ट्रेडिंग। बट मेरी किस्मत इतनी खराब चल रही है लास्ट इस साल 24 में, कि मैंने
जनवरी से लेके अब तक सिर्फ लॉस ही किया। सेम ट्रेड में सब हम जो जितने भी स्टूडेंट है उस ग्रुप में 5-5, 10 हजार 10-10 हजार रुपये डेली का कमा रहे हैं, और मेरा वो ऑर्डर ही नहीं लगा। मैं इस लेवल पे आ गई। और जबकि डेट मैं बता जब दो। खुद करती थी तो मुझे 80-80 हजार का प्रॉफिट भी हुआ है एक दिन में। अब जनवरी से एक एक चीज बताऊं सर मैं आपको, जैसे पॉडकास्ट आते हैं आपके भी मैंने देखे, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती। उन्होंने बोला कि 8 नंबर वाला ट्रेडिंग नहीं कर सकता, पता नहीं वो ऐसी मेरे दिमाग में चीज बैठी। मेरा 8 नंबर है 26 मार्च 1985। वो ऐसी दिमाग में सर बैठी कि जब भी ट्रेड लेती हूँ वो बात मेरे दिमाग में घर कर जाती है और मेरे से देखो हो ही नहीं पाता। नंबरोलॉजी मुझे नहीं आती, नंबरोलॉजी मुझे नहीं आती, ठीक है। हाँ, मैं यहाँ कोई नंबरों की बात नहीं करूंगा। मैं तो आपकी कुंडली देखूंगा, जो आपकी कुंडली में आपके योग बन रहे होंगे, नहीं बन रहे होंगे तो वो योग बनाएंगे। कहते हैं ना, ठीक है। आप मेरी बात समझो। मैं एक ही चीज समझता हूँ जो बड़ी सिंपल सी है, या तो हाँ होता है या ना होता है। एस्ट्रोलॉजी संभावनाओं का खेल नहीं। बट सर मैंने जॉब भी करी है, वो भी 3 महीने चलती है, मतलब मैं साल वही, स्टेबिलिटी आई ही नहीं है। तभी मैं आपको कह रहा हूँ एक बार डेट ऑफ बर्थ दो आप अपनी। सर 26 मार्च 1985, हम्म 1:25 दोपहर के। हम्म सर प्लेस है नारायणगढ़ हरियाणा। क्या नाम है आपका? उमंग। उमंग उमंग वालिया। आपको कम से कम 2 फरवरी के बाद से लॉस हो रहा है, जनवरी बोल रही हैं आप? हाँ ये सर कह लो, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट डेट बोली आपने। ठीक है, आप जनवरी बोल रही हैं, जनवरी से नहीं 2 फरवरी से हो रहा। जनवरी में नहीं, जनवरी में थोड़ा बहुत हुआ, प्रॉफिट हुआ। बट आपने और बिल्कुल एग्जैक्ट, जब अचानक, मेरे हस्बैंड का बर्थडे होता है 2 फरवरी को, और उस दिन से लॉस नहीं हुई। मैं क्या कह रहा हूँ, अचानक से आपको खराब होने लगा सब कुछ। हाँ जी। मैरिड लाइफ में भी थोड़ा चिड़चिड़ापन आया है। सर वो तो पर्सनल है, मैं यहाँ पे क्या बोलूँ। देखो, आया है क्यों? हम्म, एक आपका शुक्र धोखे का ग्रह बना, राहु पंचम उसमें आके दिक्कत देने लगा, ठीक है जी। और बुध दूसरे घर सर में राहु पहुंच तो गया। 10th में। ओके। अभी वर्षफल में 5वें में आ गया वो। ओके। औलाद भी परेशान कर सकती है इस साल, समझ रहे हैं? बीमार हो सकती है, परेशान कर सकती है। पर आपको मैं बता रहा हूं, राहु की एनर्जी शिफ्ट कर दो छठे घर में, ठीक है। और जुपिटर को पहुंचाओ दूसरे घर में। सर कैसे? लेड होती है ना, लेड, हाँ जी हाँ जी। अपने घर के नॉर्थ में या किसी कुएं में डालो। कुएं में कितनी सर? है जी, कितनी सर? एक ले लो 100 ग्राम, 100 ग्राम लेड। ठीक है। हाँ जी। और 200 ग्राम चने की दाल हाँ जी। 45 दिन तक मंदिर में दो, ठीक है सर। ठीक है। माइंड भी शार्प हो जाएगा, आपको प्रॉफिट भी होना शुरू हो जाएगा, आपका ट्रेड भी अच्छा चलेगा, मैरिड लाइफ से भी दिक्कत से भी हटेगे, और आपके काम अभी रुक रुक के हो रहे हैं। सर 40 ईयर की एज होने वाली है, अब तक तो रुक रुक के ही हो रहे। और मैडम जी, गाय को आलू खिलाना शुरू करवाओ। ठीक है सर, वो फैमिली के लिए भी बता दो, इन लॉज के, मतलब कोई भी हो, ये चाहे मेरा अपना। अभी यहाँ पे एक चीज का हल आपके करो, पास बाकी मुझे चीजें तो बताने की जरूरत ही देखो। नहीं है सर, आपके पास सब कुछ है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे एक चीज का हल करो, ये करो ओके। जिससे दिक्कत ना आए, बाकी चीजें मिलो फिर। ठीक है सर। वो गाय या को तो कब सीखो, खिलाना है सर आलू? या तो रोजाना, ठीक है। ठीक है कितने मर्जी? जी। प्लेन आलू, कोई हल्दी वगैरह तो नहीं डाली?
और देसी घी की जोत मत जलाना इस साल घर में। सर एक मतलब जो हमारे पंडित जी हैं उन्होंने मुझे बताया हुआ है कि ज्योति नहीं जलानी और मंदिर भी कम जाना है, तो फिर मैं जलाती हूँ। वो तो जलानी ही नहीं है, पर घर में देसी घी की जोत भी ना जले, आपने तो जलानी ही नहीं है। सर मैं तो करती ही नहीं, मेरी मदर इन लॉ ही करते हैं तब से। ठीक है। और मैडम जी, किसी भी सनक को अपने सिर पे मत चढ़ाया करो, कई बार सन की बहुत ज्यादा हो जाती है। आप जी बिल्कुल बिल्कुल, ये ट्रेडिंग में जो लॉस हो रहा है सर, ये सनक की वजह से ही हो रहा है। गलत तो नहीं हूं मैं? नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल एग्री, टोटली 100%। ये जो लॉस मेरा हो रहा है वो सनक की, यार इतना लॉस हो क्यों गया, दूसरी लो उसमें लो गया, तीसरी लो, ये सनक की वजह से ही लॉस हो बस इसलिए बोल रहा हूँ आपको। रहा है। चलो, पद्मा मैम कुछ बोलना चाहेंगी? सभी लाइन में हो, सभी लाइन में हो, मैसेज मत लिखो, मैं देख रहा हूँ किस किस को लेना है, और सबको लाइन वाइज ही ले रहा हूँ मैं। रूबन अटवाल जी, ये क्या नाम है? पार्वती, पार्वती जी, यस, हाँ, जीमेल वाली। हाय सर। हेलो जी, हेलो, कैसे हो? हाँ सर, अच्छी हूँ मैं। बहुत बार आपसे बात करने का ये किया है, लेकिन मेरा नंबर ही नहीं आया। थैंक यू, आज आज लिया आपने। वेलकम जी। सर, मी माझ्या लाईफ मध्ये खरंच खूप मैं मेरे लाइफ में बहुत परेशान हूँ। एक्चुअली मेरी मतलब मेरे रिलेटिव्स में और किधर भी कोई रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, और मैं सबका अच्छा ही चाहती हूँ। पता नहीं मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मालूम नहीं थी। ये ना सच्ची बताऊं, कुंडली देखने का सेशन नहीं था, ये आज हमारा ट्रेडिंग स्पेशल है। तो पर आपने क्वेश्चन कर लिया है तो कोई बात नहीं। जी सर। सर इनका देख लो, फिर मैं क्लास का पोस्टर बता देती हूँ ना। जी, बताइए एक बार, क्या नाम है? पार्वती, हाँ, डेट ऑफ बर्थ बताओ। 15 15/11 15 15 नवंबर 1983। 15/11/1983। बर्थ टाइम? टाइमिंग तो नहीं पता सर, बर्थ प्लेस पता है मुझे। हाथ है आपके पास? हाँ है। हाथ को शाही में डुबोना, शाही में, शाही, नीली शाही होती है ना, उस पे हाँ डुबोना, और उसका पेपर पे प्रिंट निकालना, और वो भेजना, और अपनी कंसल्टेंसी बुक करना। ठीक है, तभी आपका हल हो पाएगा, क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास। राइट। रूबम रूबम अटवाल। सर एक बार मैं क्लास शेयर कर देती हूँ, फिर कर लेते हैं। जय श्री श्याम। तो हेलो। सर एक सेकंड है ना, कमल जी एक बार म्यूट करना सर को। यस मैम, यस। तो जय श्री श्याम। सर का ये लाल किताब का जो कोर्स है वो आज से ही शुरू होने वाला है। आज पहले दिन का ही क्लास है, एक क्लास हुआ था पर वो इंट्रोडक्शन क्लास ही था, और आज से ही ये क्लास शुरू होने वाला है। टाइम इसका रात को 9 बजे है, और ये जो सेशन रहने वाला है वो वीक में 3 डेज रहने वाला है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। रात को 9 बजे आपकी ये क्लास होने वाली है। इसके अंदर आपको ये क्लास जो है वो लगभग 8 महीने चलने वाली है। इसमें बेसिक, एडवांस, प्रोफेशनल, ग्रामर, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस क्लास के अंदर कंप्लीट है। मतलब लाल किताब का पूरा बेसिक है जो 8 महीने में कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर आपको और रिसर्च फैक्टर में जाना है तो वो अलग चीजें हैं। बाकी कंप्लीट कोर्स जो है 8 महीने चलेगा, वीक में 3 क्लास होने वाली है। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज रहने वाला है वो है 5000 रुपीज मंथली। इसमें आपको क्लास की रिकॉर्डिंग वेरी नेक्स्ट डे मिल जाती है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। और स्टडी मटेरियल में प्लस पॉइंट ये है कि सर के हाथ के बनाए हुए जो नोट्स हैं
वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और एक पीडीएफ भी है लाल किताब से रिलेटेड, अप्रोक्स 200 पेजेस की, वो भी आपको इस क्लास के अंदर प्रोवाइड की जाती है। इस क्लास से रिलेटेड अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 8209 677 979 पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। और एक सेकंड में आपको पेमेंट डिटेल भी शेयर कर देती हूँ। ये पेमेंट डिटेल आपकी स्क्रीन पर है, इसमें हमारा अकाउंट नंबर मेंशन है, पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर है 8527127419। इस पर आप पे कर सकते हैं। यूपीआई आईडी मेंशन है, स्कैनर अवेलेबल है। आप स्क्रीनशॉट पे करने के बाद आप स्क्रीनशॉट मुझे शेयर कर सकते हैं 8209 677 979 पर आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें तो आपके लिए वो आसान होगा। जी सर। अगर जी किसी का कोई क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो भी हैंड रेज कर सकता है या मुझे चैट में आंसर क्वेश्चन कर सकता है। जी सर, बताएं किनको लेना है? क्लास से रिलेटेड पहले पूछ लो, फिर मैं लेता हूँ। कंसल्टेशन के लिए भी आप मुझे इसी नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। लाल किताब में गरिमा जी पूरा कोर्स है कंप्लीट, बेसिक, एडवांस, प्रोफेशनल, रेमेडीज, ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर अवेलेबल है जो लाल किताब के अंदर होता है। 9 से 10:30 तक क्लास चलती है। सर खुद ही पढ़ाएंगे। सर प्लीज मुझे कोई, जी संतोष जी, आप मुझे अभी ये वेबिनार खत्म होने के बाद मुझे कॉल कर लें। 5 बजे कोई क्लास नहीं है मैडम, रात को 9 बजे ही क्लास होती है या दिन में 1 बजे का ही बैच है। आपको 5000 रुपीज मंथली पे करना है, 8 महीने तक आपको ये फीस पे करनी है। आज फर्स्ट क्लास है, फिर कल सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे है। जी सर, सब चैट में ही पूछ रहे हैं। जी सर। सर ले लेते हैं, आप किसी का क्वेश्चन है ना? जी रूबल अटवाल जी चल रहे थे। जी सर। जय श्री श्याम सर। जय श्री श्याम रूबल जी। सर बताइए। सर मेरा क्वेश्चन यही है कि मैं भी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लास्ट जी 1 ईयर से सर मैं कर रहा हूँ। और ट्रेडिंग में मुझे ना पहले तो 2 से 3 महीने मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, जी लेकिन इसी ईयर से ना मैं लॉस में ही हूँ। प्रॉफिट होता है लेकिन वो प्रॉफिट कन्वर्ट हो जाता है लॉस में। लॉस कन्वर्ट हो गया, मतलब नो नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहे हो आप? नहीं सर, मतलब कि लॉस में ही हूँ मैं। लॉस में ही है, हाँ राइट। जी। जो अभी योग बताया आपने सुना बड़े ध्यान से? जी सर मैंने सुना है। वो उपाय करो। ठीक है सर। कि ठीक है, जैसे ये उपाय करके। इस क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग आपको एस्ट्रो हेमंत यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी और अभी मैं आपको लिंक भी शेयर कर देती हूँ चैट में। ठीक है, तो आप ये करेंगे ना तो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ आप प्रॉफिट में आने शुरू हो जाएंगे। ओके सर। कि जैसे मेरा सर अभी राहु और चंद्रमा सेकंड हाउस में है, डेट ऑफ तो बर्थ क्या है? सर 16 दिसंबर 1995। बर्थ टाइम? रात के 10:10 बर्थ प्लेस? अमृतसर पंजाब। रूबन अटवाल। जी सर।
जल्दबाजी में लॉस किया है आपने तो ये। जी सर। आ बैल मुझे मार। जी सर, हुआ है सर। दिसंबर से पहले पहले रिकवर कर जाओगे। ओके। ठीक है। जी सर। एक तो चांदी की ठोस गोली, ठीक है सर। पिंजरे वाली, गले में डालो। ठीक है जी। जो योग आपको बताया, राहु आपका तीसरे घर में है अभी एट प्रेजेंट। ओके। बुध लगन में है, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा धर्म कर्म मत करना अभी। ठीक है सर। नॉनवेज खाते हो? नहीं सर। दारू? नहीं सर। बहुत बढ़िया। एक 6 मुखी रुद्राक्ष पहन लो। ठीक है सर, मैं ट्यूसडे को हनुमान मंदिर जाता हूँ वैसे। वो ठीक है। एक 6 मुखी रुद्राक्ष पहन लो। और जो ये आपको ब्लू बोतल वाला योग बताया मैंने, जी सर। चांदी की ठोस गोली पिंजरे वाली डालनी है। जी ठीक है सर। ठीक है। और साहब, ठीक है सर। पिता है आपके पास? सॉरी सर। बच्चा है आपके पास? शादी हो गई? हाँ जी, शादी, 2 बच्चे हैं, बेटा बेटी है। ठीक है। बेटा होने के बाद आपको तरक्की नहीं हुई? नहीं सर। घर में शिवजी या लड्डू गोपाल रखे हैं? नहीं सर, घर में माता रानी की जोत जगती है। खुले मुंह वाला शेर है? माता नहीं रानी सर। का शेर का मुंह खुला है? ध्यान से देखो जाके। हो सकता है सर, हाँ वो हो सकता है, वहां पे जो फोटो है वो शेर की। ठीक है। अगर मुंह खुला हुआ है तो जी। साहब उसको बदलो, उसको मंदिर पहुंचाओ। कोई ऐसी मूर्ति लेके आओ जिसमें वो शेर का मुंह बंद हो। ठीक है सर। माता रानी के रखो। घर में आपके शिव जी का कोई त्रिशूल, विभूत, शंख, ताबीज या लड्डू गोपाल की मूर्ति, शिव जी का कोई सामान अगर हो तो सब मंदिर में दे दो, घर में नहीं रखना आपने। हाँ जी सर, लड्डू गोपाल की मूर्ति है। जी। मैं ठीक है। वही कह रहा हूँ, अगर ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये चीज ना हो। जी जी जी, लड्डू गोपाल की मूर्ति उसको मंदिर में रख के आना है। मंदिर में दे दो। घर में कौन करता है उसकी सेवा? ठीक है सर। कौन करता है घर में सेवा? सर, ओके लड्डू सर। गोपाल की सेवा कौन करते हैं आपके घर में? नहीं सर, सेवा नहीं करते उनकी। ना मूर्ति घर पे फोटो लगी हुई है। वो मंदिर में दे दो आप। और एक ऐसी गाय लेके आओ जिसमें उसका बछड़ा दूध पी रहा हो, ठीक है सर। मिट्टी की। हम्म, ठीक है जी। और उसे अपने घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखो। ओके, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अपने रूम में भी रख सकता हूँ, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। ओके सर। ठीक है। ठीक है सर, ये करो थैंक यू। फिर बताना। वेलकम। ठीक है सर, थैंक यू। लो पद्मा मैम, किनको लेना? पद्मा मैम, जी सर, ये जी सर, जिनको लेना ले लो। मेरे को लेना है। जी सर, लाइन से ले लेती हूँ। रोमिल जी, आपका क्वेश्चन हो गया था? नहीं। नहीं मैम, नहीं हुआ जी था। रोमिल। जी सर, बोलिए। जी। सर मुझे आपकी क्लास ज्वाइन करना था, बट टाइम बहुत लेट है, 9 बजे का। और आपके वीडियोस देख के मैं लाल किताब की प्रिडिक्शन करने भी लगा हूँ लोगों की। आपने पहले आपके बताओ, इतना इतना सब कुछ क्यों डाला हुआ? सर जेमस्टोन एक्सपर्टीज, जेमस्टोन का और रुद्राक्ष का एक्सपर्टीज ही कर, मतलब लाल किताब और जेमस्टोन, लाल किताब में भी
सर सुलेमानी हकीक तो आपने बोले थे ना एक बार। सुलेमानी हकीक बोला होगा, पर हाँ आपने तो ये देखो, कौन सा ऐसा स्टोन है जो छोड़ा हो, कौन सा ऐसा हाथ में धागा हो जो आपने छोड़ा हो। बहुत ज्यादा है वैसे भी। सर गुरु एक सेकंड चीज हाउस। साहब जी, मैरिड लाइफ खराब कर लोगे। सर मेरे को करना ही नहीं है, मैं एस्ट्रोलॉजी पे मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है। लाइफ का मतलब हर आप पार्ट जिंदगी में आपकी जरूरी मैंने बता सुना सकते। था सर कि गुरु सेकंड हाउस में या तो एस्ट्रोलॉजी में चले जाओ या फिर आप इसमें चले जाओ। आपने एक में कहे थे, जी। तो मैं एस्ट्रोलॉजी में आ गया। मतलब फिर गुरु गद्दी लेके मानोगे, पर औरतों के गुरु तो जरूर बनोगे दादा साहब। जी सर। जी सर। औरतों के गुरु तो जरूर बनोगे। थैंक यू सर। सर गुरु की महादशा भी चल रही है, अंतरदशा भी। मैं आपको बता रहा हूँ, गुरु औरतों के ज्यादा बनोगे, आदमियों के कम बनोगे। सर ऐसा क्यों? कोई बात नहीं। अभी लाइफ पे मत पूछ। सर एक बार कुंडली एक बार प्लीज क्या देख एज लेंगे है कि आपकी योग सर? लाल। मेरे को सीखना है सर आप। बताओ। सर 15 जुलाई 2005। बर्थ टाइम। सर 9:10 सुबह के। बर्थ जबलपुर। प्लेस। सर जबलपुर मध्य प्रदेश। रोमिल अग्रवाल। जी सर। सर आपके ऑलमोस्ट सारे वीडियो देखे, उसी से प्रोडिक्शन करता हूँ सर, करेक्ट जाती है लाल किताब की, शुरू से लेकर अब जितने भी आपने वेबिनार सब। शुक्र तुम्हारी किस्मत का ग्रह है। सर मंगल है शायद, अष्टम में बैठा था मैं कैलकुलेट कर रहा था। शुक्र है। शुक्र। मंगल के साथ राहु है, इसलिए कट गया। क्योंकि आपने एक उसमें बताया था ना कि अगर 8th में मंगल हो, तो मैंने वैसे कैलकुलेट किया। वो इंडिविजुअल इंडिविजुअल पे बताया हुआ है, पर राहु हाँ और मंगल अंगारक दोष भी हो गया। गुरु केतु जी। दूसरे घर में है भैया, या तो फिर भगवा जोड़ा धारण कर लो, पर रंगीन जिंदगी मत जियो। फिर दो डबल फेस मत रखो। सर इंटरेस्ट भी अब नहीं है मेरा। छोड़ दो, मैं अभी लाइव पे हूँ, मैं बोलूंगा नहीं। सॉरी नहीं सॉरी तो मैं यहाँ कपड़े फाड़ने में एक्सपर्ट हूँ। सॉरी सॉरी बोलिए। ठीक है, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। आपको मैं बता रहा हूँ, दोहरी जिंदगी मत जियो, या तो इस पार या उस पार। समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूँ? और बहुत अच्छे से समझ रहे हो। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखो। परिवार वाले आपको इजाजत दे देंगे कि तुम शादी ना करो, मत करो ऐसा। नहीं सर, उनको भी पता है कि एस्ट्रोलॉजी पे ही मैं उनको बता चुका हूँ, मेरे में योगी ऐसा है कि मैं संन्यास हो गया मेरे उसमें। हाथ की लकीर में भी 4 लाइन आती है, यहाँ पे बोलते हैं ना कि उसमें देखते हैं 4 लाइन आ जाए तो। आधा ज्ञान नुकसान देता है। नॉनवेज कभी मत खाना, सर दारू नहीं कभी खाता। मत। सर मैं हाँ, लहसुन प्याज भी नहीं खाता अपने हाथ। बहुत बढ़िया, फिर आप इसी में घुसो। आ हरे गया हूँ सर। कृष्ण हरे राम, राम राम हरे हरे। ठीक है। सर आपकी गाइडेंस चाहिए थी सर, और इसमें एक्सपर्टीज। गाइडेंस तो बता दी, हरे कृष्ण हरे राम, राम राम हरे हरे। स्पेल नहीं कथावाचक कर। बहुत अच्छे बन सकते हो। सर बागेश्वर धाम वाले गुरुजी के साथ रहा, ग्रेट। मतलब अपनी एस्ट्रोलॉजी। कथावाचक बन सकते नहीं, उनके साथ रहना मेरे को। हो। यार, मैं नहीं बोलना चाहता यार, कुछ रहने दो, अकेले में पूछ लेना। समझो। जनरल। जी सर। है ना? सर जी। देखो, शनि 12वें घर में है, जी सर। कहता है ठगी करेगा तो जिएगा। क्या करूँ? समझ रहे हो? शनि बुध शुक्र है जी सर। तुम्हारा। यार आज जो मर्जी कह लो तुम, जी। आशिकी में जरूर आओगे, या एक बार दिल टूट चुका होगा। वो बचपन में स्कूल लाइफ की बात अलग होती यार, है। जी सर। मैं जो कहना चाह रहा हूँ,
मैं अब खुल के बोल नहीं रहा हूं, ठीक है। और मंगल राहु, ये बताओ बुजुर्गों में किसी को शुगर या कैंसर भी रहा है क्या? तो सर दादा कैंसर से ही मरे हैं, और माता जी के पिताजी भी, नाना जी। अपने गुस्से को कंट्रोल रखो। सर राहु समझ गए? महादशा में तो ज्यादा था, अभी कम हुआ है गुरु में। ठीक है ना। तो सर एस्ट्रोलॉजर अच्छा बन जाऊंगा लाल किताब का, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी में, और जेम्स एक्सपर्ट। वो बन जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो जुपिटर 2 का कंडीशन ही है। या तो मैरिड लाइफ अच्छी होगी या एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी, अच्छी, ठीक है ना। मुझे एस्ट्रोलॉजी में सर। ओके एक चीज करो सर। जी सर। ठीक है। सर उपाय कुछ, मतलब अभी कलेश हो रहे हैं थोड़े घर वगैरह। ब्लैक मैजिक से बचो आप। सुलेमानी आपने डाल लिया है, बढ़िया किया है। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक के असर ज्यादा होते हैं, आपको ऊपरी हवाएं जल्दी पकड़ती हैं, सर ठीक है। उपाय उसके लिए उसी के लिए बताया, सुलेमानी आपने डाल रखा है, मोर देन इनफ, ठीक है। और इस छोटी उंगली में स्टील का छल्ला डालो, फिटकरी से दांत साफ किया करो। स्टील का छल्ला सीधा हाथ की छोटी उंगली। जितना चमकदार होगा स्टील का छल्ला उतना बढ़िया होगा आपके लिए। सर और फैमिली इश्यूज के लिए कुछ, क्योंकि राहु मंगल की वजह से। खैर आप या तो क्लास में आओ या कंसल्टेशन में आओ, सर के पास मैम बहुत मेरे कुछ को आपको बताने के। क्लास में, सॉरी मैम, पर आना ही है, पर वो 9 बजे लेट हो जा रहा है, इसलिए अगर जल्दी सर की कोई क्लास हो तो मैं आपसे। सर अभी तो 9 बजे बाबा, वाले ही है। बाबा को 9 बजे क्या दिक्कत है? बाबा आदमी को 9 बजे 10 बजे, उसके सर लिए तो घर वाले सब। आ जाते हैं ना। सब क्लास तो ऐसे डिसिप्लिन में। कोई बात नहीं चलो सर, यहाँ आपसे। पे बहुत सर की एक्चुअली 9 बजे की क्लास भी है, आज फर्स्ट डे है, तो जल्दी जल्दी करते हैं, 2-4 लोगों का वो और सर कुछ। दूसरा। जी। सर एक ले लेते हैं, कोई मुझे बोल नंदी। रहे हैं कि वो उन्हें ट्रेडिंग से रिलेटेड ये बात करनी है। 1 सेकेंड है ना। ऐप किंग, 1 सेकेंड सर। यस सर, बोलिए। नमस्कार सर। जी जय श्री श्याम। सर आप थोड़ा जैसे इधर या दूसरी जगह हो जाएंगे, पीछे आपका बल्ब बहुत तेज फ्लैश कर रहा है। जय श्री श्याम सर। जय श्री श्याम जी। बहुत अच्छा लगा सर आपसे रूबरू होके, और आपकी कृपा से, आपकी वीडियो से हम श्याम बाबा के चरणों में पहुंचे। सबसे अरे वाह, ये सबसे अच्छी खुशी वाली बात बताई सर आपने। 6 महीने हुए हैं और हर महीने जा रहे हैं, आगे भी बाबा की। बाबा फिर, बाबा हारने नहीं देता फिर कभी। बस बताइए। एक सर 44 ईयर्स का हूँ, भागता ही जा रहा हूँ, हाथ कुछ नहीं आ रहा। बताइए डेट ऑफ बर्थ। 1 जुलाई 1980। बर्थ टाइम। 10:15 PM, अमृतसर पंजाब। क्या नाम है सर आपका? विशाल विज। जब तक सर चंद्र ग्रहण का उपाय नहीं करोगे तब तक भागते ही रहोगे, जबकि ट्रेडिंग लाइन में बुध राहु आपके 6ठे घर में बैठे हैं। जो योग मैं बनवा रहा हूं लोगों का, आपके ऑलरेडी कुंडली में बैठा है। जी सर। समझ रहे हैं? जी सर। बुध राहु आपका इकट्ठा 6ठे घर में बैठा है, बहुत सॉलिड है। शनि गुरु आपका 7वें घर में बैठा है। दीपक जलाना छोड़ दो, लंगर भंडारा खाना छोड़ दो। घर में कहीं टूटा हुआ छाता या वेट मशीन हो वेट तो वो घर से निकाल दो। एक वेट मशीन है पर वर्किंग है। वर्किंग है ना, ठीक है। एक ना आप क्या करो, जितने दिन भी ये चंद्रमा नजर आता है ना सर हाँ जी। कृष्ण पक्ष में, है ना, उतने दिन चंद्रदेव को जल दिया करो। उसमें
थोड़ा सा दूध और चीनी मिलाकर उनसे अपने दिल की बात करनी शुरू कर दो। दिल की बात करनी शुरू करूँ? जी जी। राइट। और एक स्टोन आता है जिसका नाम है लाल सफेद सुलेमानी हकीक। लाल सफेद सुलेमानी हकीक। जी। वो अपने हाथ की मिडल फिंगर में या गले में लॉकेट के रूप में। ओके। राइट, ये डाल लो। गूगल तो आप लगाते ही हो, चश्मा तो आप लगाते ही हो। हाँ जी। फ्रेम गोल्डन कर दो, जी। कांच थोड़े से ब्लैकिश कर दो, लगाना शुरू करो। ग्लास ब्लैकिश, गोल्डन फ्रेम। ओके। ठीक है, ये करो। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप पीछे नहीं हटोगे, आप आगे बढ़ते जाओगे और रुकावट नहीं होगी। 2021 के बाद से ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है आप। हाँ जी, वो 7.5 के मिडल फेस में काफी प्रॉब्लम आई। हम मानते नहीं है लाल किताब वाले हाँ जी, फ्रेंड्स। मुझे मालूम है, आप मानते नहीं। घर की एंट्रेंस होती है ना, घर की एंट्रेंस, जी सर। उस पे दूध और पानी मिलाकर उससे धोना शुरू करो। ओके। ठीक है, और गारंटी दे रहा हूँ, सिर्फ ये चंद्र ग्रहण जो कि आपके 12वें घर में पूरी कुंडली पे चंद्र ग्रहण लगा रहा है, जुपिटर का फल खराब कर रहा है। मैरिड लाइफ में भी चिड़चिड़ापन देता है, ओवर पॉजेसिव बना देता है। जी मतलब सब कुछ अच्छा होता है, साथ वाले पसंद नहीं करते, है। अपने भी पसंद नहीं करते। जी जी। ठीक है, तो ये जुपिटर करवा रहा है, आपका चंद्र ग्रहण की वजह से खराब है, तो जड़ खराब है। जड़ को ठीक करेंगे, वो चीज अपने आप ठीक हो जाएगी। 2021 के बाद सब छूट गया, रिश्ते नाते सब छूट गए। सर मैंने आपको क्या बोला, 2021 के बाद से प्रॉब्लम आ रही है, मैंने तो सीधी सीधी कुंडली देखते ही बोल दिया आपको। जी अब जी। मुझे नहीं पता आप 7.5 मानते हो, मैं तो राहु की दिक्कत बोल रहा हूँ आपको। जी जी। एक तो मेडिटेशन करना शुरू कर दो, आसन बिछा के, केतु का आसन लगा के उस पर मेडिटेशन करना शुरू। हम्म। फिर देखो जिंदगी में बदलाव आता है कि नहीं आता। और एक बार प्रॉपर आओ, कुंडली प्रिडिक्ट कराओ, और मैं गारंटी दे रहा हूँ 3 से 4 महीने में लाइफ में चेंज ना आ जाए फिर बोलो। ठीक है सर। आसन कौन सा बताया आपने? आसन पीला आसन। पीला आसन। ओके। मैं वैसे मंदिर तो मैंने तभी जाना बंद कर दिया था जब मुझे लगता है थोड़ी बहुत मेरी कुंडली आपके साथ मैच करती है। मैंने आपकी सुनी थी कुछ वीडियोस में कि आपकी जो मून एंड केतु प्लेसमेंट है वो एग्जैक्टली मेरे जैसी है, तो मुझे याद है। केतु है मेरा, केतु है मेरा। मेरा गुरु केतु बुध और सूर्य ओके। चारों ही 12th हाउस में है। कहते हैं जब 6, 8, 12 में एक दूसरे के दुश्मन ग्रह हो और दूसरा घर हो, ऐसे इंसान को जितना कम मंदिर जाएगा बढ़िया रहेगा। जाए भी तो वहां पर किसी घंटी घंटाल ना बजाए, किसी मूर्ति को हाथ ना लगाए। हाँ सुनिए। ठीक। मैं ऐसे ही करता हूँ। हम्म। ठीक है ना, तो आप ये करेंगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आपको आएगा। मैंने बहुत से काम किए लाइफ में, मैं अनसक्सेसफुल ही रहा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं जी, लाल किताब क्या कहती है, या तो होगा या नहीं होगा। ओके। संभावनाओं पर नहीं है कि ये हो सकता है, होगा तो हाँ, नहीं होगा तो नहीं होगा, जो मर्जी कर लो। तो चंद्र वाला एक बार रिपीट कर दो उपाय जो आपने चंद्रमा को देख के बोला। चंद्रमा के लिए जो मैंने बोला ना आपको, उसके अंदर दूध और चीनी मिला के चंद्रदेव से बात करना शुरू करो। जी जी। मतलब जल दो और उनसे अपने दिल की बात करो। एक अब जब भी बारिश आएगी ना, बारिश का पानी एक कांच की बोतल में भरना, उसमें चांदी का चकोर टुकड़ा डालना, उसे अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखना। ठीक है सर। ठीक है जी। जी जी जी। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जी चंदन जी। हेलो सर। जी सर पहले भी बात हुआ जो स्टार्टिंग में, एक्चुअली अचानक मुझे क्या हुआ, एक्चुअली आई एम बिलोंग टू वेस्ट बंगाल। ट्रेडिंग में अचानक 12 से 15 लाख रुपया लॉस हुआ, तो बहुत लोन वगैरह भी हो गया, तो इसके लिए थोड़ा कुछ प्रेडिक्ट करिए ना, मुझे कुछ
रेमेडी वगैरह कुछ दीजिए ना। बोलिए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 28 मई 05 1987, 6 बर्थ AM, टाइम, सुबह बर्थ का 6 बजे, 6 AM to 4। 6:24। हाँ हाँ, यस सर। और बर्थ प्लेस? तमलुक, TAMLUK, तमलुक, वेस्ट बंगाल। TAM TAMLUK। आपका नाम है चंदन बेरा। यस सर। आपने पिताजी के पैसे भी लॉस किए हैं क्या कहीं पे? यस। उसके बाद से पिताजी से बन नहीं रही? एक्चुअली पिताजी एक्सपायर हो गया, माताजी भी गुजर गई। उनको ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम था? नहीं सर, लीवर सिरोसिस हुआ था, लीवर का दिक्कत है। ब्लड रिलेटेड तो प्रॉब्लम हुआ। ओके। माताजी को था प्रेशर, हाई प्रेशर। आपको ये जो लॉस हुआ 2019 के बाद हुआ है? हाँ, 2019 से ही चल रहा है अभी तक। मई के बाद कुछ प्रॉफिट हुआ इस नहीं मई सर, 24 मई के बाद 24 के बाद जो लॉस हुआ वो अचानक, मान लीजिए 15 लाख रुपए इस 6 महीने में दिया, लोन भी हुआ है। आप अपने योग बनवाओ साहब, बहुत दिक्कत है। हेलो, हाँ जी। नहीं, ये मेरा नंबर है सर, आप मुझसे बात कर रहे हैं। हेमंत बोल रहा हूँ, हेमंत बोल रहा हूँ जी। हेलो, आप मुझसे ही बात कर रहे हैं? आप शायद मेरे प्रोग्राम में भी हैं। ओके ओके, ठीक है। हाँ जी, कोई बात नहीं, आप कर लो, मैम से बात कर लो, दूसरा नंबर ले लो आप, मैं बोल देता हूँ मैम। जी सर, किसका फोन है? मनीष जैन जी हैं कोई, हम्म, उनसे बात कर। जी सर। एक तो सबसे पहले साहब आप क्या करो, 1200 ग्राम चावल 43 दिन तक लगातार मंदिर में दो, शिवलिंग पे नहीं रखने हैं, ठीक है? आपको मंदिर में देने हैं, पुजारी जी को। और अब जब भी बारिश आएगी, बारिश का पानी एक कांच की बोतल में भर के आपको भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखना है, ओके। ठीक है? ओके सर। ये करो आप। एक चीज, 6 मुखी रुद्राक्ष डालो। ओके। और बाहर के कुत्ते की सेवा करो, घर में कुत्ता पालना नहीं है आप। कुत्ता तो मेरा बाहर का भी है, घर में तो अभी नहीं है, वो गुजर गया है इस साल। पालना नहीं है आपको, पालना नहीं है आपको, ठीक है? ये उपाय करो पहले, और एक बार अपनी आकर कुंडली पूरे तरीके से प्रिडिक्ट करो। ओके, ठीक है सर। तो फाइनेंस का बहुत इशू है, ठीक होगा आगे वो जाके? देख लिया मैंने, हो जाएगा, कोई भी ऐसी चीज नहीं है। आपको मैं बता रहा हूं, अभी थोड़ी प्रॉब्लम 2028 तक रहेगी,
पर ये प्रॉब्लम भी ना रहे, अपने बर्थडे के बर्थडे अपनी कुंडली प्रिडिक्ट कराओ, राइट? ओके ओके और अपने थैंक यू सर, उपाय लो और दिल से करो, ठीक है सर, थैंक यू, ठीक है? थैंक यू सर। जी पद्मा मैम, जी सर। करें आज के लिए? हाँ, मैं भी आपसे यही कहने वाली थी कि अभी आपकी 9 बजे क्लास भी है ना? जी ठीक है, तो जो भी क्लास करना चाहता है, 1 सेकेंड है ना, मुझे अभी एक मैसेज ड्रॉप कर दें या मुझे कॉल कर दें, 8209677979 पर कनेक्ट कर लें और उस क्लास की इन्फॉर्मेशन, पेमेंट डिटेल, ईच एंड एवरीथिंग आप मुझे अभी कनेक्ट कर सकते हैं। मैसेज ड्रॉप करें, मैं सभी से बात कर लूंगी नेक्स्ट 1 आवर तक। 9:30 तक आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं अभी आपको कर दूंगी। वैसे 9 बजे क्लास शुरू हो रही है, उससे पहले कोई ज्वाइन करना चाहता है तो मुझे कॉल कर सकता है 8209677979 पे। जी सर, जय श्री श्याम करते हैं। जिनके आज क्वेश्चन नहीं हो पाया उनको सॉरी, फिर जल्दी ही मिलेंगे सर के साथ नए सेशन में, नए टॉपिक पर। सबको जय श्री श्याम, राधे राधे। जय श्री श्याम जी, आज के लिए इतना ही, और कोशिश करेंगे कि 2-3 दिन के अंदर ही हम वेबिनार कर रहे हैं एक और, जी सर। ठीक है? तो उस जय श्री वेबिनार में श्याम टू मिलते ऑल। हैं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। लास्ट टाइम भी नहीं हो पाया था।